एवरीवन, माय नेम इज़ भरत गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। इस ट्रिप के लिए मैं काफ़ी सालों से प्लानिंग कर रहा था बट हो नहीं पा रहा था। नाउ इट्स अ डे। दिल्ली से मैंने 2:30 बजे की बस ली थी और 2:30 बजे की न्यूगो की बस ली थी, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अभी हॉल्ट के लिए हम रुके हैं। बाकी रुड़की होते हुए हम हरिद्वार जाएंगे एंड आगे का सफ़र वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो ज़रूरी सोचना, अगर आप 2025 में हरिद्वार केदारनाथ जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें कवर करूँ, सो आप अपनी ट्रिप जो प्लान करें उसके लिए वो ईज़ी रहे। एंड आइटनरी भी मैं इसमें प्रोवाइड करूँगा, कितना खर्चा हुआ ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा। बाकी बने रहे इस सफ़र में, मिलते हैं। ये सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार। देखिए 8 बज गए हैं और हमारी बस ने हमको हरिद्वार छोड़ दिया है। पहली चीज़ हम खोज करेंगे अपने होटल की, जहाँ थोड़ा आराम करें, फिर उसके बाद डिनर के लिए निकलेंगे एंड फिर देखते हैं टाइम बचा तो थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, वरना रेस्ट करेंगे। और सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है 5 बजे, 5:15 बजे की बस है जो हमें ले जाएगी सोनप्रयाग, जो कि सबसे लंबा दिन होने वाला है। 220 किलोमीटर की रोड जर्नी। तो मिलते हैं, आप तब तक मार्केट एक्सप्लोर कीजिए। फाइनली रूम मिल गया है। आज का स्टे कुछ ऐसे रूम में रहेगा। बाकी ये वॉशरूम है। इस रूम के लिए मैंने पे किए हैं 800 रुपये। सो कल मिलते हैं गाइस मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ आवर डे 2 एंड आज हम जाएंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। ये जर्नी लंबी होने वाली है, ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे की सफ़र, और ये टाइम बढ़ भी सकता है अगर हमारे को जाम मिला। बाकी होप फॉर दी बेस्ट। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, आपको बसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के डिपेंड रहना पड़ता है। बसेस का किराया अगर बात करूँ तो मैं 700 से 800 के बीच पड़ता है। अगर आप प्राइवेट बसेस के लिए जाएंगे तो ये 1000 से 1200 के बीच में होता है। और यहीं शेयर टैक्सी और टेम्पो ट्रैवलर अगर आप ग्रुप में है तो ये चूज़ कर सकते हैं, जिसका किराया ऑलमोस्ट 1500 से 2000 के बीच में आएगा। बाकी ये सब एस्टिमेशन है, ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सके, डिपेंड्स ऑन द सीज़न एंड भीड़ कैसी है। बाकी लेट्स ग्रैब द कप ऑफ टी। थोड़ा सा पहले बस स्टैंड पहुंच जाए अपने, तो वहाँ जाके सबसे पहले थोड़ा नाश्ता करते हैं। सो लेट्स हिट द रोड एंड मिलते हैं आपसे खूबसूरत वादियों में, क्योंकि आज का सफ़र लंबा तो होने वाला है और खूबसूरत भी है, क्योंकि माउंटेन्स के बीच में से हम जाएंगे, माउंटेन वैलीज। सो मिलते हैं। फाइनली गाइस बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। बस स्टॉप पे अपना लगेज ड्रॉप कर दिया है एंड 5:15 बजे हमारी बस निकलेगी। अगर आपको केदारनाथ के लिए बसेस चाहिए तो आपका पॉइंट होना चाहिए होटल राही। मेरे पीछे जैसे मुझे दिख नहीं रहा होगा कि मेरे पीछे बस ही मुझे दिख रही है, वो लाइट जो दिख रही है वो होटल राही का ही बोर्ड है। लाइट थोड़ी डिम है, तो मिलते हैं। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं आप एक्स्ट्रा पे कर दीजिए एंड ट्राई करें कि बुकिंग ऑनलाइन करें। सो आपको सुबह आके ढूंढना ना पड़े कि आप कौन सी बस जाएगी कौन सी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग 2-2 दिन 3-3 दिन पहले बुकिंग करके बैठ जाते हैं, तो आपको फिर प्राइवेट टैक्सीज के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। सो ऑनलाइन बुक कर लीजिए। रेड बस से, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे वेंडर्स हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरी बस देवभूमि ट्रैवल्स करके है, जो कि मेरे को चार्ज किया 1260 रुपये सोनप्रयाग के लिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए। तो नाश्ते पानी के लिए हमने हॉल्ट ले लिया है और इस जगह को 3 धारा कहते हैं। इसके आगे हमारे को देवप्रयाग संगम मिलेगा। मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा अगर बस वाले ने रोकी तो। बाकी देखते हैं, नाश्ता पानी कुछ करते हैं, क्या मिलता है बढ़िया यहाँ पर।
अभी तक का जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे पीछे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये माता धारी देवी को समर्पित है। माना जाता है कि निर्माण के लिए इस मूर्ति को, माता धारी देवी की मूर्ति को हटाया जा रहा था, जिसके कारण 2013 में त्रासदी आई थी। लोकल का मानना यह भी है कि माता धारी देवी चारों धामों की रक्षक भी हैं, नदी का बहाव मेंटेन करती हैं कि और लोगों की रक्षक है। तो अगर आपके पास समय हो तो माता धारी देवी के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। हमारे पास तो नहीं है क्योंकि हम बस से आए हैं, तो बस वालों ने हॉर्न दे भी दिया है। तो मिलते हैं आगे। बाकी व्यूज काफी अच्छे चल रहे हैं केदारनाथ में और देवभूमि में। तो जय श्री केदार। वर्किंग के लिए जा रही है। Hi everyone, so welcome from Sitapur parking. So after 8 hour long journey, we have finally reached to Sitapur. और एक अच्छी बात और है, रास्ते में बाबा की डोली मिली थी और अभी वो ढोल नगाड़ों की आवाज़ आनी शुरू होगी और बाबा की डोली यहाँ भी पहुँच जाएगी। I'll try कि मैं बाबा की डोली के साथ जाऊँ। 7 किलोमीटर का ट्रैक है फ्रॉम सीतापुर टू गौरीकुंड। बाबा की डोली के साथ चलेंगे बाबा की ब्लेसिंग लेते हुए। सो मिलते हैं आपसे। बाकी ढोल नगाड़ों की आवाज़ तेज़ होती जा रही है, तो तब तक के लिए जय श्री केदार। फाइनली सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। बाबा की डोली के साथ ये सफ़र हमने सीतापुर पार्किंग से यहाँ तक का सफ़र तय किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिल पाती और जिन्हें मिलती है वो इसको बयान नहीं कर सकते। लाइक मैं इसको बयान नहीं कर सकता। लाइक राइट नाउ फीलिंग टू ब्लेस्ड। सो यहाँ से आगे का सफ़र हम शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी मेन प्रायोरिटी है कि मैं आज ही गौरीकुंड पहुँच जाऊँ। तो मैं कल ही अपना ट्रैक स्टार्ट कर दूँ अर्ली मॉर्निंग और टाइम से बाबा के धाम तक पहुँच जाऊँ। उसके बाद आगे कल परसों 2 मई को बाबा के धाम के कपाट खुले जाएंगे। तो मिलते हैं तब तक। जर्नी फ़िलहाल एब्सोल्युटली अच्छी चल रही है। ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ, मेरी जर्नी अच्छी चलती है। स्टिल आई लॉस्ट माई नेक पिलो। बाकी कोई गम नहीं उस बात का। तो चलते हैं। मौसम और भी अच्छा हो चुका है और ये वो ब्रिज है जहाँ से आपको गौरीकुंड जाने के लिए शेयर टैक्सी मिलती है। बाकी मेरे पीछे आप मंदाकिनी नदी देख सकते हैं और ये पॉइंट वो है जहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेंगी। तो हम अपने लिए शेयरिंग टैक्सी देखते पहले। हर हर महादेव। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी सारी कैब्स लगी हुई हैं, शेयरिंग टैक्सी। एज पर द इंफॉर्मेशन यहाँ से डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और वहाँ तक जाने के लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन देने होते हैं, जो कि और इसके आगे आपको कोई और साधन नहीं मिलता। या तो आप पैदल जाएं। बाकी मेरी कोशिश थी कि मैं बाबा की डोली के साथ जाऊं, पर मेरे को स्टे भी ढूंढना है आगे जाके और रहना है, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करना है। सो मैं टाइम से अपने ऊपर धाम पहुंच पाऊं और कल की ओपनिंग सेरेमनी सारी कवर कर पाऊं। सो बने रहे गाइस। सफर बहुत अच्छा चल रहा है, रोमांचक चल रहा है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गौरीकुंड में। जय श्री केदार दोस्तों। फाइनली 8 घंटे की जर्नी खत्म करने के बाद हम आ चुके हैं गौरीकुंड। बस ने हमें छोड़ा था सीतापुर पार्किंग, जहां पर हमारे को बाबा की पंचमुखी डोली के दर्शन हुए और वहां से हम बाबा की डोली के साथ, बाबा के जयकारे लगाते साथ हम आ गए सीतापुर पार्किंग से सोनप्रयाग की तरफ। वहां से हमने ब्रिज क्रॉस करके शेयरिंग टैक्सी ली
और वहाँ उसके बाद हम आ गए हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड आज का हॉल्ट रहेगा, इसके आगे कल मॉर्निंग में हम ट्रैक चालू करेंगे जो कि होने वाला है 22 किलोमीटर का। बाकी आगे की अपडेट्स मैं सारी देता रहूँगा। फिलहाल के लिए अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन किसी ने कहीं चेक नहीं हुआ, मे भी गौरीकुंड में भी हो, गौरीकुंड में हो। और एक चीज़ और सुनने में है कि इस साल टोकन सिस्टम चालू किया गया है कि लोगों को लंबी दर्शनों की लाइन में न लगना पड़े। लोगों को एक टोकन दे दिया जाएगा कि आप इस समय आए, इस समय आपकी स्लॉट है, आप इस समय दर्शन करें। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गौरीकुंड आ चुका है और यहाँ पर हम जल्दी से अपना होटल देखते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिलहाल कपाट खुले भी नहीं है और लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है। पीक सीजन में क्या हाल होगा आई कांट इमेजिन राइट नाउ। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर ठंड बढ़ती जा रही है। आगे मिलते हैं आप लोगों के साथ। देख जय श्री केदार दोस्तों, एंड होटल की खोज करते हैं। 1800-700 कमरा, और जो डोम होता है वो कितने का मिल जाएगा हमारे को? नहीं पता। तो अगर मुझे सुबह जल्दी 4 बजे निकला हो तो मैं ऊपर की तरफ लूँ थोड़ा सा या नीचे की तरफ लूँ? अच्छा बराबर ही है, बाबा के द्वार हैं, अब आ गए हैं तो ऊपर भी जाएंगे ही जाएंगे। हाँ? डोली के साथ अभी रास्ते में मिली थी डोली हमारे को, दर्शन करते हुए बाबा की जयकारे लगाते हुए। हाँ मैंने टेंट ले लिया है, पहले ही बुक कर लिया है। हाँ 800 रुपये में दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया। फाइनली रूम ले लिया है। कुछ ऐसा रूम है, 3 पर्सन रूम है, पर मैं इसमें सिंगल रहूँगा। अच्छा है। ये वॉशरूम है, गीज़र वीज़र सब है। 1500 में गाइस वर्थ इट रूम है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पर डॉर्मेट्रीज भी अवेलेबल है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ले सकते हैं। फाइनली रूम तो ले लिया है और थोड़ा सा गौरीकुंड को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये पिट्ठू लोग हैं हमारे, पाल्या पिट्ठू की तैयारी कर रहे हैं बाँस की बना के। नीचे यह है गौरीकुंड। माना जाता है माता पार्वती ने यहाँ पर तपस्या की थी शिवजी जी को पाने के लिए। सो कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी करते हैं यात्रा शुरू करने से पहले, और इसी के पीछे गौरी माता मंदिर है जहाँ पर अभी डोली विराजमान है। सो कल सुबह मिलेंगे आपसे स्वर्ग की यात्रा पे। जय श्री केदार दोस्तों, स्वर्ग के रास्ते पे प्रस्थान कर चुके हैं हम। कहते हैं हिमालय की गोद में जहाँ हवाएं भी भक्ति में होती हैं, जो रास्ता पैरों से नहीं श्रद्धा से तय होता है, उस रास्ते पे हम चल पड़े हैं। फिलहाल के लिए 4:30 बजे मैंने यात्रा शुरू की थी, अभी ज़्यादा नहीं चला है, मुश्किल से मुश्किल आधा किलोमीटर। अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन कहीं चेक नहीं हुआ है, आगे का पता नहीं। बाकी हर हर महादेव, चलते रहते हैं, इस यात्रा में बने रहिए। मिलते हैं आपसे। श्रद्धा होनी चाहिए और महादेव का बुलावा होना चाहिए, फिर तो कोई भी जा सकता है। आप जैसे ट्रैक्स चालू करते हैं आपको कुछ कुछ जगह पे ऐसे बायो टॉयलेट्स मिल जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, और ये निःशुल्क रहते हैं बिल्कुल। कुछ कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे और भी टॉयलेट्स ऐसे बने हुए हैं। लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी, और गौरीकुंड से जंगल चट्टी की चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ठीक ठाक ही थी। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी मिल जाती है, चाय पीने की अच्छी खासी दुकान, खाना खाना है तो आराम भी फरमा सकते हैं। फिलहाल के लिए ट्रैक जारी रखते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। ये वो रीज़न है कि पहाड़ों पे चीज़ें महंगी मिलती है, इतनी मेहनत लगती है ऊपर ले जाने में इन चीज़ों को। 50 किलो की बोरी ले जा रहे हैं अंकल जी, मेरे नाम से 7 किलो का पैकिंग।
तो चीज़ें महंगी होना तो ऑब्वियस थिंग है। जब भी आप ट्रैक करें कोशिश करें ज़्यादा हैवी ना खा के चले, रास्ते में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खाएं। खीरा हो गया, सलाद हो गया, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, बॉडी हाइड्रेट रहेगी। पानी में हो सके तो इलेक्ट्रॉल या ORS मिला के या नींबू थोड़ा सा घोल ले, बॉडी इससे भी थोड़ी हाइड्रेट रहेगी और आपको एनर्जी मिलेगी। तो कंटिन्यू रखते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं आपसे आगे। लगभग 8 बज चुके हैं, सूरज निकल आया है। केदारनाथ को ऐसी स्वर्ग का रास्ता नहीं कहा जाता है। कहीं तो इतने खूबसूरत खूबसूरत झरने हैं, बाकी वादियाँ तो यहाँ की खूबसूरत है ही। तो चलते रहते हैं। लगभग 5:30 बजे यात्रा शुरू करने के बाद 8 बजे के करीब मैं पहुँच गया हूँ रामबाड़ा। और यहाँ से मेरे ख्याल से घोड़ों का रास्ता अलग होता है और इंसान जो जाते हैं मतलब पैदल यात्री, उनका रास्ता अलग होता है। और सुनने में आता है कि यहाँ से रास्ता थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, तो हिम्मत ना छोड़े, जय श्री केदार बोले और चढ़ते जाए। 2013 में जो त्रासदी आई थी उस कारण यहाँ सारा जो पुल था, निर्माण था, वो ध्वस्त हो गया और ढह गया। फिलहाल के लिए एक प्रशासन द्वारा एक कच्चा पुल बनाया गया है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और एक अच्छा पुल भी बनाया जा रहा है, ये मेरे पीछे। कुछ सालों में या इस साल ये पुल तैयार हो जाएगा और आने वाले सुबह रहेगा। ये पुल की हाइट भी अच्छी बनाई जा रही है कि आने वाले टाइम में अगर 2013 जैसी कोई आपदा आती है तो उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। फिलहाल के लिए थोड़ा ग्लेशियर भी दिखना शुरू हुआ है, टेम्परेचर में भी बदलाव आया है, बट मैं चल रहा हूँ तो इतना ठंड नहीं लग रही है, उससे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। ये मेरे पीछे देखिए मंदाकिनी नदी का रिवर फ्लो कितना तेज़ है, आवाज़ तो आप लोगों को आ ही रही होगी। खूबसूरत वादियों का मज़ा उठाते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। और मंदाकिनी नदी का रिवर फ्लो तो आप देख ही रहे हैं कितना तूफान पर है। फिलहाल अभी मानसून सीज़न नहीं आया है तो फ्लो कम ही है। 2013 की आपदा से पहले ये रास्ता कुछ ऐसे जाता था, यहाँ से सीधा, और फिर ये ऐसे ऊपर होते हुए सीधा धाम की तरफ जाता था। पर 2013 की आपदा के बाद ये रास्ता सारा डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद यहाँ से एक नया मार्ग बनाया गया, और जिस रास्ते से अभी हम आ रहे हैं। पुल पार करने के बाद नो डाउट चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, बट स्टेप्स लीजिए धीरे छोटे छोटे और चलते बनिए। तो जय श्री केदार। छोटी निमचौली हम पार कर चुके हैं और आगे की तरह हम अब बढ़ते हुए, ये थोड़ा रास्ता यहाँ से और खड़ा हो जाता है, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं और गीला भी है। बाकी ये एक शॉर्टकट भी जाता है, अगर आप लोगों को लेना हो तो ले सकते हैं। मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे रास्ते, इन रास्तों पे चलना थोड़ा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू देम। वो ज़्यादा ही थकाने लायक और सांस फुला देते हैं। सो मिलते हैं आगे। एक इन्फॉर्मेशन और गाइस, अगर आपको घोड़ा, पालकी या पिट्ठू करना है तो रामबाड़ा से कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई ऑफिशियल तरीका तो नहीं है बुक करने का। बीच में आप अनऑफिशियली घोड़े वालों से बुक तो कर सकते हैं, बट दे डेफिनेटली चार्ज हायर। सो सोच समझ के फैसला लीजिए और अपना पैसे दीजिए। यहाँ से अब बड़ी निंचोली सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जैसे कि रास्ता ग्लेशियर को काट के बनाया गया है। लास्ट ईयर ये रास्ता ग्लेशियर के ऊपर से बनाया गया था, बट इस टाइम ग्लेशियर के बीचों बीच से काटा गया है। अगर आप अप्रैल में आते हैं, अगर मई 12 तक या मई 10 तक आते हैं तो आपको भी एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा। अन्यथा जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये ग्लेशियर पिघल जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत ग्लेशियर है।
मेरे पीछे दिख रहा है वो तो आपको देखो। किस किस ने ये वाला शॉर्टकट लिया है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालना, बाकी मत ही लेना, कुछ ज़्यादा ही स्टीप है और पैचेस रफ है और पैर स्लिप हो रहा है यहाँ पर। वायरल रील के चक्कर में मैंने भी ये ले लिया और ना रिग्रेटिंग दैट थिंग। सिंपल वो वाला रूट है जो है, आ जाओ, ज़्यादा स्टीप नहीं है। भीड़ को देख के मैं भी चढ़ता गया। वो पुराना मार्ग है पूरा, ऐसे ऐसे पूरा जाते हुए ये हो गया। पुराना मार्ग लगभग 12 किलोमीटर पड़ता था और जो अब ये नया मार्ग है वो 16 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बारिश के पूरे आसार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल उम्मीद यही करूँगा कि बारिश ना हो तो जैसे तैसे हम अपने कैंप साइट तक पहुँच पाएँ। गाइस पालकी भी आ चुकी है, लगभग थोड़ी सी नीचे है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो भीड़ दिख रही है आपको, वही पालकी है। पास आती है तो मैं उसका थोड़ा सा बेहतर दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि पालकी वालों की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं। अभी वादी का मौसम बदल गया है, हल्की हल्की बूंदी बांदी के साथ ठंड भी बढ़ गई है। तो फिलहाल हमने इस शेल्टर में शरण ली है, थोड़ी देर के लिए चाय पानी ऑर्डर किया है और देखते हैं जब कब तक बारिश रुकेगी। बारिश हो, तूफान हो या आंधी हो या बर्फबारी हो, बाबा की टोली नहीं रुकती है। ये देखिए गाइस, टाइम बड़ी निमचोली और केदारनाथ के बीच में हूँ और ये बाबा की टोली आ चुकी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा मैं, अगर रेनी सीजन्स के बीच में आपने प्लान किया है, आप हेलीकॉप्टर की टिकट्स आपकी बुक है, तो प्लीज़ मेक श्योर एक बारिश की बूंद पड़ते ही हेलीकॉप्टर की सर्विसेज सस्पेंड कर दी जाती हैं। नो डाउट्स कंपनीज़ के द्वारा आपको रिफ़ंड दे दिया जाता है, फुल रिफ़ंड होता है, बट प्लीज़ बी प्रिपेयर, आपको पैदल चलना पड़ेगा या आपको पालकी, घोड़ा या खच्चर की सुविधा के साथ ऊपर जाना पड़ेगा। आई प्रेफर से अगर आप समर्थ हैं तो पैदल जाइए, वादी का नज़ारा लेते हुए जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर या घोड़े के थ्रू आते हैं तो आप मिस कर देते हैं। छोटे छोटे मंदिर हैं इस जगह में, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ग्लेशियर्स को एक्सप्लोर करना, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ हमें नहीं देखने को मिलती है। फ़िलहाल के लिए रास्ते पे कंटिन्यू चलते हैं और जितना हम बाबा के दरबार के पास पहुंचते जा रहे हैं, एक अलग ही उत्साह और एक शरीर में एनर्जी बनती जा रही है। यहाँ से देखने पे ऐसा लगता नहीं है कि इतना लंबा रास्ता तय करके आए होंगे। वो कोई लाइट दिख रही है, अगर दिख रही हो तो यहाँ से पूरा ये घूमते हुए यहाँ से तय करके आए हैं और फ़िलहाल जाना है हमें थोड़ा ऊपर और, तो हिम्मत और बनाएंगे और चलेंगे। लगभग सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है बाबा श्री केदार जी का मंदिर और लगभग पैरों ने तो जवाब दे दिया है पर श्रद्धा ने नहीं दिया है। फिलहाल के लिए एक इन्फॉर्मेशन, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं GNVM की टेंट्स है और इसी के पीछे बहुत सारे और हैं। अगर आप GNVM की टेंट्स लेने की सोचते हैं तो प्लीज़ ऑनलाइन बुक करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। और पीक सीज़न में तो ये जो रैंडम टेंट्स हैं वो भी नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन बुक करके आए। यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स हैं, मैंने जिनसे बुक किया है मैं उनका नंबर भी कमेंट सेक्शन में या डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे बात करके भी आ सकते हैं। मैं आपको टेंट दिखाता हूँ, बाकी कुछ ऐसा नज़ारा है और ऐसी वादी में विराजित होते हैं हमारे बाबा श्री केदार।
चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्य बहुपुष्य सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भगौतमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै। हर हर महादेव दोस्तों, 16 किलोमीटर का ट्रैक, लगभग 12 घंटे की चढ़ाई चढ़ के जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ फाइनली हो गई है। मेरे पीछे बाबा का मंदिर इतने प्यारे तरीके फूलों से सुशोभित है और कल 2 मई को सुबह 7 बजे के आसपास इसके कपाट खोल दिए जाएंगे और लोगों की भीड़ को एक जगह ना लगने की वजह से एक टोकन सिस्टम जारी किया गया है कि लोग अपने अपने स्लॉट टाइम पे दर्शन करें और लोगों को लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही दिखा पाऊँगा, बाकी कल ओपनिंग सेरेमनी में आपसे मिलते हैं और आप सबको बाबा की ओपनिंग सेरेमनी दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं। तब तक के लिए महादेव दोस्तों, 2 मई सुबह 7 बजे का समय है और बाबा के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। फिलहाल आज पहला ही दिन है, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। बाकी इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक स्लॉट टाइम भी जारी किया गया है कि श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में ना लगना पड़े। फिलहाल के लिए मेरा स्लॉट टाइम शाम का है तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं मंदिर कितना अच्छे तरीके से सुशोभित किया गया है और श्रद्धालुओं की तो भीड़ बहुत ज़्यादा ही है। लोगों की थकान लगता नहीं है कि लोग 16 किलोमीटर चल के आए हैं और फिर भी आते के साथ ही कतारों में लग गए हैं, क्योंकि बाबा की एक झलक देखने के लिए वो इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। फिलहाल के लिए एक चीज़ और, बाबा केदार की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब पांडव युद्ध के बाद अपने भाइयों की हत्या की मुक्त होना चाहते थे, फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने को कहा, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। सो वो यहाँ इस घाटी में आके बैल के रूप में छुप गए, लेकिन भीम ने उनको पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश करी। जैसे ही भगवान शिव मंत्र ध्यान होने लगे, उसके बाद भीम ने उनकी पीठ का हिस्सा पकड़ लिया और वो पीठ का हिस्सा यहाँ रह गया। इतना प्रयास देख के भगवान शिव ने पांडवों को रात्र हत्या से मुक्त किया और मोक्ष का मार्ग बताया। और कोई पुष्टिकरण तो नहीं है, बाकी माना जाता है 12वीं और 13वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया और आज ये मंदिर हमारे सामने है। 2013 की आपदा का तो आप सभी को पता ही होगा कि पूरी घाटी तबाही से ध्वस्त हो गई, बाकी मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। उसका कारण भी माना जाता है कि मंदिर के पीछे एक पत्थर आके रुक गया, जिसको आज हम भीमशिला के रूप में जानते हैं। फिलहाल मेरे पास इंतज़ार करने का ऑप्शन तो नहीं है। आई एम ट्राइंग कि मैं पहले भैरव बाबा के दर्शन करूं और उसके बाद केदारनाथ के। मिलते हैं आपसे भैरव बाबा पर। भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए आपको 500 मीटर की थोड़ी और चढ़ाई करनी पड़ती है। बाकी माना जाता है भैरव बाबा पूरी केदार घाटी के रक्षक हैं। जब बाबा केदार के मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं तो बाबा भैरवनाथ यहाँ की रक्षा करते हैं। ऐसा माना भी जाता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ये जाता है वासुकी ताल की तरफ और भैरव घाटी से या भैरव बाबा के मंदिर से आप लोगों को पूरा पैरानॉमिक व्यू मिलता है पूरी केदार घाटी का। दोनों है। फाइनली लगभग 6 घंटे के इंतज़ार के बाद वो घड़ी आने वाली है जिसके लिए इतनी देर इंतज़ार किया। सुबह 10 बजे लाइन लगाई थी और अब बज रहे हैं लगभग 5 सवा 5 के आसपास और कुछ ही क्षण में बाबा केदार के दर्शन करेंगे। अंदर मोबाइल ले जाना तो वर्जित है, तो अंदर की चीज़ तो नहीं दिखा सकता, बाकी आपको अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। मेरे दर्शन हो चुके हैं। फिलहाल सुबह मैं 10 बजे लगातार दर्शन करने के लिए और शाम 5:30 होते होते दर्शन हो गए। पैर जवाब दे गए थे,
पर हिम्मत जवाब दे गई थी, पर मेरी श्रद्धा ने जवाब नहीं दिया। और उसी कारण लगभग 5-6 घंटे करने के बाद दर्शन इतने अच्छे हुए और शरीर की सारी थकावट अब गायब हो चुकी है। अब फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ नाम देंगे, मिलेंगे कभी आपसे किसी और दिन, कभी और जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री केदार।